बेंजी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने शरीर पर 2-3 जगह चिकोटी काट कर देखा कि वह सपना तो नहीं देख रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद सर, पर आपको यह पैसे अवश्य लेने पड़ेंगे। बाकी पैसे मैं कुछ ही दिनों में चुका दूंगा। नहीं नहीं, पैसे की बात करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो, मिस्टर अब्राहम ने कहा। मैं तुम्हें इसे उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। मेरी जान बचाने के बदले ये कुछ भी नहीं है, पर क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया था इसलिए कहते कहते वे रुक गए। धन्यवाद सर, मेरी छोटी बहनें बहुत खुश होंगी। मैंने उनको आज रात एक पेड़ ला कर देने का वायदा किया था। तब तो तुम्हें अवश्य ही उन्हें निराश नहीं करना चाहिए, मिस्टर अब्राहम ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 मिनट रुको, कहते हुए वे अपनी दुकान के पीछे बने एक छोटे से कमरे में गायब हो गए। अगले ही क्षण वह हाथ में एक गत्ते का डिब्बा लेकर वापस आए। इसे भी पेड़ के साथ ले जाओ, इसमें कुछ सजावट का सामान है और मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगी। नहीं तो फिर कोई समस्या आ खड़ी होगी। बेंजी जब घर पहुंचा तब उसे लगा जो गली अभी कुछ घंटों पहले तक ठंडी व वीरान लग रही थी, अब वह खुशियों से भर गई है। उसे लगा कि हरी और लाल बत्तियां उसके हृदय को छू रही हैं। पेड़ उतारने के बाद बेंजी ने ड्राइवर को एक पल रुकने के लिए कहा। मैं मिस्टर अब्राहम के लिए कुछ भेजना चाहता हूँ। घर के अंदर तेज़ी से जाकर बेंजी ने एक कागज़ पर कुछ लिखा और एक लिफाफे में डालकर उसे बंद कर दिया और मिस्टर अब्राहम को देने के लिए ड्राइवर को दे दिया। फिर सुख की सांस ली। उस रात जब अमर और राहुल चले गए और उनकी दोनों बहनें शाम के उत्साह से भरी सो गई, तब बेंजी उस पेड़ को देखने लगा जिसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल रहा था। इतनी सारी सजावट थी, सुनहरी और चांदी रंग के कांच के गोले, लाल, नीली, हरी और पीली बत्तियां, रंग बिरंगे रिबन, पर सबसे अच्छा तो वह चमकीला सितारा लग रहा था जो उन्हें उस गत्ते के डिब्बे में मिला था। जब भी वह झिलमिलाता था तब लगता कह रहा हो, मैं यहाँ खुश हूँ। जब मिस्टर अब्राहम ने वह लिफाफा खोला तो उन्हें उसमें कुछ रुपए और एक पुर्जा मिला। कृपया ये 28 रुपये स्वीकार कीजिएगा। पिछले साल पेड़ की यही कीमत थी। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस की बधाई, बेंजी। तो बेटा ये हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।